नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार, भारतीय जीवन दर्शन की रूपरेखा में पुनः आपका स्वागत है। यह क्लास 3 है, इसमें हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा द्वारा द मेन डिवीजन ऑफ इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन की मुख्य विभाजन। इन्होंने काल के आधार पे इसे किया है और मुख्य रूप से इन्होंने इसे 4 वर्गों में बांटा है। पहला जो वर्ग है इसे यह वैदिक काल कहते हैं, दूसरे वर्ग को महाकाव्य काल, तीसरे को सूत्र काल और चौथे को समसामयिक या वर्तमान काल कहते हैं। प्रारंभिक जो वैदिक काल है इसमें वैदिक यानी वेद और उपनिषदों का संकलन होता है। वेद को ईश्वर की वाणी कहा गया है, इसलिए आस्तिक दर्शन जो है वह इसे प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। पहली बार ऐसा मानव के सभ्यता में हुआ है कि दार्शनिक विचार शब्द के रूप में वेदों के रूप में प्रस्तुत हुए। वेद मुख्य रूप से 4 होते हैं, आप जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं के प्रति स्तुति वाले मंत्रों का संकलन है, यजुर्वेद में याज्ञिक क्रियाओं से संबंधित बातें हैं, सामवेद में संगीत के गान से संबंधित है और अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्र से रिलेटेड है। मुख्य रूप से सभी वेदों के 3 भाग हैं, मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद। मंत्र के संकलन को संहिता भी कहा गया है, इसमें अनेक देवताओं का वर्णन है जिनकी स्तुति का गान हुआ है। ब्राह्मण जो विभिन्न अवसरों पे कर्म कांडों का वर्णन इसमें किया गया है और उपनिषद दार्शनिक विचारों का संकलन है। उपनिषद काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वजह से इसे विश्व साहित्य के रूप में स्वीकारा गया है, क्योंकि इसमें गंभीर बातों यानी दार्शनिक बातों की चर्चा काफ़ी व्यापक रूप से हुई है। इसके वाक्य काफ़ी गंभीर है, कई सारे वाक्य आज के भी डेली लाइफ में महत्वपूर्ण जगहों पे भी यूज होते हैं, जैसे सत्यमेव जयते आप सुने होंगे। कई सारे मंत्र भी काफ़ी इसके महत्वपूर्ण हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अनेक वर्ड वाक्य इसके गंभीर हैं। इनकी संख्या 108 लगभग बताई जाती है। मुख्य रूप से 10 उपनिषद ही जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें से कुछ ईशावास्य, कंठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ये सभी उपनिषद हैं। उसके बाद जो दूसरा अहम काल होता है, एक बात मेंशन करें तो यह वैदिक सभ्यता, वैदिक काल के अंतर्गत, वेदों के अंतर्गत बहुत सारे देवता, उषा, अग्नि, वायु, अरुण, इंद्र, कई लोगों की पूजा का वर्णन है। तो इसमें इस बात को लेकर के काफ़ी मतभेद रहा है कि जब ये लोग किसी एक की आराधना करते थे तो उस समय कैसे किसी को महत्वपूर्ण मानते थे। तो ऐसा इसमें प्रोफेसर जो है मैक्स मूलर कहते हैं कि जब ये लोग वैदिक सभ्यता के लोग किसी एक देवता की आराधना करते थे तो वह देवता सबसे सुपीरियर माने जाते थे और बाकी लोग उनका पद नीचे हुआ करता था। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को हीनोथिज्म कहते हैं। यह एकेश्वरवाद और अनेकेश्वरवाद के बीच का एक रास्ता है, लेकिन बाद में चल के यह मोनोथिज्म पे वेद अपने आप को परिणित कर लेते हैं। आगे के काल, दूसरा काल जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, उसे महाकाव्य काल कहा गया है। इसी काल में रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का संकलन होता है। जैन और बौद्ध दर्शन धर्म इसी समय काल के परिणाम है। तीसरा जो महत्वपूर्ण काल है उसे सूत्र युग कहते हैं प्रोफेसर। उनके अनुसार यह 6 दर्शन जो भारत में न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, योग, वेदांत यह जो आए वह इसी समय काल के दिन है। इस वजह से यह काल काफ़ी महत्वपूर्ण है भारतीय दर्शन को लेकर के। इसके बाद से जो है भारत में दर्शन का जो प्रादुर्भाव वह काफ़ी कम दिखाई देता है, क्योंकि जब आचार्य शंकराचार्य होते हैं तो अद्वैतवाद के संस्थापक जाने जाते हैं और काफ़ी चरमोत्कर्ष पे दार्शनिक विचारों के लेकर के जाते हैं।
तो इसके बाद से एकदम से भारतीय दार्शनिकता गायब होती जाती है और अंततः गायब हो जाती है काफ़ी लंबे समयों तक। इसके पीछे एक कारण यह भी बताया जाता है कि यदि किसी चीज़ का विकास काफ़ी चरमोत्कर्ष पे होता है तो उसके बाद उसकी अवनति ही होती है, और इस कारण आचार्य शंकर के काफ़ी ज़्यादा अद्वैतवाद के विकास के कारण उसके बाद भारत में दार्शनिक ह्रास का समय काल प्रारंभ रहता है। और उसके बाद बाहरी कई आक्रमण होते हैं जिस पे भारत के दार्शनिक विकास को, इसके सांस्कृतिक विकास को विकसित होने में अवरुद्ध मालूम पड़ता है। उसके ही कुछ समय बाद अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है और हमारे ही ग्रंथों को हमारे ही लोग अपने आप को दास समझ के उनके विद्या को अध्ययन करने लगते हैं। इस प्रकार दार्शनिक विचारें काफ़ी हद तक बीच में रुक जाती है। चौथा जो प्रोफेसर बतलाते हैं कि समसामयिक या आधुनिक काल, इस समय में बहुत सारे भारत में दार्शनिक जो राजा राम मोहन राय से प्रारंभ होता है श्रृंखला, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, ये विभिन्न प्रकार के दार्शनिक होते हैं। इसमें से मैक्सिमम लोग जो वैदिक दर्शन, वेदों की ओर लौटो, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, ये लोग वेदों की परंपरा को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं भारत में, और इस प्रकार से भारतीय दर्शन का मुख्य रूप से विभाजन होता है, जो आपने अभी कुछ ही पल में समझा। पुनः मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ एक नए संवाद के साथ। आपने कुछ इससे ज़रूर सीखा हो, यह हमारी उम्मीद है, और इसे शायद आप उपयोग भी करेंगे।